आज सीटेट का आज हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे आपके पास ऑब्जेक्टिव है आप सेकंडों में उड़ा सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव ना आए तो भी आप उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि आप बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना समझे ऑब्जेक्टिव को देखकर सेकंडों में ट्रिक उड़ाए थे। मेरे पास कुछ ऐसे टेक्निक हैं, जैसे कि 2000 कुछ टेक्निक है, लेकिन हम एक टेक्निक के बारे में बताएंगे और बाद में आप लोगों को समझाएंगे। तो हम इस टेक्निक में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे, रीड चेक करते हैं। अगर हमें कुछ ऑब्जेक्टिव ना आए तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को विकास विकास की प्रक्रिया में बाल अवस्था की अवधि क्या है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, विकास की प्रक्रिया में बाल अवस्था की अवधि क्या है। अब बताइए, जब विकास, तो ये बताइए कि आप जन्म से 2 वर्ष में विकास हो सकता है? नहीं। वृद्धि होगा, हाँ। 2 से 6 में नहीं। 6 से 12 में विकास की प्रक्रिया आरंभ होगा। विकास अब 12 से 18, तो ये क्या होते हैं, 12 से 18 ये चल जाते हैं आपका युवा की अवस्था में चल जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। तो इस तरह से आपको मानना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 2 नंबर क्वेश्चंस में। लेव वागस्तकी के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के किसके माध्यम से होता है। तो इनके अनुसार क्या होता है, देखो यहाँ पर कॉमन ट्रिक ये है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला जाता है, यहाँ पर त लग गया है, यहाँ पर देखिए क्या लगा, यहाँ पर त लगा है। तो इसका मतलब ये होगा सामाजिक 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 अंतःक्रिया होगा। सामाजिक अंतःक्रिया, क्योंकि इसमें त लगा है तो इसमें भी देखो त लगा है। तो इस तरह से ट्रिक लगाना है, ठीक है। उसके पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है। तो देखो यहाँ पर क्या करा जाएगा, ट्रिक देखना है कि क्या क्वेश्चन क्या बोलते हैं। प्याज प्याज तो प्याज कैसे होता है, तो ऐसा होता है। तो प्याजे के अनुसार इस तरह से बच्चा ये जो परत दर परत होता है ना, तो बच्चा को इस तरह से विकास होता है। अब समझ लो प्याज होता है। तो प्याज यहाँ पर बोला है अवस्था में बच्चा और वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शित करता है। देखो तो प्याज जब काटते हैं तो लगता है ना, तो ये क्या संवेदी गामक अवस्था होता है। क्या होता है? संवेदी गामक अवस्था होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। उसके बाद आते हैं प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है। तो प्रगतिशील प्रगतिशील देखो, प्रगतिशील देखो यहाँ पर बड़ी ई है। देखो यहाँ पर बड़ी ई है, सब में देखना है बड़ी किस में है। इसमें नहीं, इसमें सॉरी किस में है ये देखना है, ठीक है। तो बड़ी ई किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है। इसका राइट आंसर ए होगा, ठीक है। आग बंद करके मारना है, नो टू लहाना नहीं है, समझना है। हार्ड हार्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति दूसरे की भावनाओं और व्यवहारों को अच्छी तरह समझ सकते हैं उनमें कौन सी बुद्धि होती है। दूसरे की बात हो रहा है। अंत व्यक्तिगत बुद्धि के मतलब अपना अंदर की बात। भाषाई बुद्धि मतलब भाषा के मतलब जो भाषा को जो फैलाई जाता है, आदान प्रदान जो भाषा में बुद्धि होती है। तार्किक मतलब तर्क देना। तो इसका हो जाएगा आपका अंतर व्यक्ति बुद्धि हो जाएगी, क्योंकि अंतर होगा उसमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का मुख्य एजेंट है। क्या है? एजेंट एजेंट है। तो इसमें देखेंगे पहले प्राथमिक समाजीकरण। तो प्राथमिक कौन है, तो मेरे हिसाब प्राथमिक होगा आपका परिवार होगा, प्राथमिक, ठीक है। ऑप्शन सी प्राथमिक ही होगा। हमको लगता है विद्यालय नहीं होगा, मीडिया नहीं होगा, सरकार नहीं। पहले प्राथमिक शिक्षा का जो केंद्र है वो परिवार होता है, तो परिवार पर मार देना है। उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति एन ई पी 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा का नया ढांचा क्या है। तो ये नया ढांचा ये है कि ये जो इसका जो आंसर होगा, ये तो पुरानी शिक्षा नीति है। 10+2 पुरानी शिक्षा है कि बच्चा 10 तक क्या पढ़ेगा, 10 तक इसका मतलब 10+2 का मतलब है तो बच्चा 10 तक सामान्य ढांचा तक पढ़ाई करेगा। उसके बाद 12 में जब जाएगा, 11 12 में
तो बच्चा क्या करेगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स में वो डिफरेंट में चल जाएगा। उसके बाद से ये शिक्षा नीति क्या है, ये शिक्षा नीति 5+3+3+4, इसमें ये क्या आ गया है कि बच्चा पहले 3 साल आंगनबाड़ी में रहेगा, उसमें फिर पढ़ाई करेगा, उसके बाद से सिक्स क्लास तक सामान्य विषय होगा, उसके बाद मध्यम 6 से लेकर 9 तक का 6 से लेकर 10 तक, हाँ 10 तक मध्यम पढ़ाई होगा। उसके बाद उसके बाद इंटर लेवल पर जब जाएगा, तो जैसे कि उसमें होता है ना, साइंस का मतलब साइंस का आर्ट्स कॉमर्स डिफरेंट हो जाता है। तो अब उसमें कहा गया है ये कि आप साइंस लिए हैं तो आप इतिहास भी उसमें ले सकते हैं पढ़ने के लिए। तो ये आधुनिक शिक्षा नीति है। और ये जो है 5+3+4 और 3+4+5, ये जो गलत दिया गया है, ठीक है, ये नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव में गलत दिया गया है। उसके बाद से आते हैं लिक्स डिलेक्सिया 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 के मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है। तो देखो, इसका ट्रिक पकड़ना है तो कैसे पकड़ना है, ल लगाते हैं तो पढ़ने में, जैसे पढ़ने में ही कठिनाई होता है, पढ़ने में ही, ठीक है। गणितीय गणनाओं से संबंधित अधिगम अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा डिस्केलकुलिया डिस्केलुकिल डिस्केलुलिया होगा, डिस्केलकुलिया होगा कि ये होगा जो डिस्पेजिया होगा। मेरे हिसाब से ये होगा बी नंबर, क्योंकि ट्रिक बन रहा है अधिक क्षमता ता लौ त, ये आ जाएगा डिस्केलिटिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन में शामिल। तो यहाँ पर केंद्र बताया है, तो अब देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे बताते हैं। बच्चों के लिए हाथ से परख की गतिविधियाँ, तो बच्चों को एक कोने में बैठाना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम और केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षा। तो इसका जो आंसर होगा, अब बताइए कि केंद्र में जो बैठता है वो हस्तक्षेप करता है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है। उसके बाद से आते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, सतत का मतलब होता है बचाना, नियम करना। सतत का मतलब बचाना, नियम करना, भावी पीढ़ी को बच्चों तक पहुंचाना, अपने ही सब उपयोग ना करना। तो देखो, बच्चों को ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर, हाँ इसमें आगे नियम, एक नियम होता है, ठीक है, एक नियम होगा बी नंबर। तो देखिए यहाँ पर नियम दे दिए गए और आधे ये समझा दिया गया, ठीक है। तो इतना ही, और आगे हम बताएंगे सब ट्रिक से, ठीक है।